श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हमारे आदरणीय महानुभव राम कथा के श्रोताओं को मेरे तरफ से सादर सप्रेम स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आप सुन रहे थे, लोमस मुनि ने तो काकभूषण जी को शाप दे दिया काक होने का। फिर इनके मन में सोचा कि मैं कैसे एक निरपराधी को शाप दे दिया। इनके मन में पश्चाताप हुआ तो काकभूषण जी को लोमस मुनि ने सादर सप्रेम पास में बुलवाया और इनको बहुत प्रकार परितोष किया, समझाया, बुझाया और फिर लोमस मुनि का मुझ पर वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा तो मुझे तो राम मंत्र दिया और मेरे जो प्रश्न था, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान, राम मंत्र दिया, इनका आराधना पद्धति बताए और शिष्य बनाया। देखिए, जो भगवान के जो गुरु के शिष्य बनते हैं तो गुरु उनको सिखाते हैं कि तुम्हारा इष्ट कौन है। ये है राम, ये है ध्येय, ये है ध्येय और ज्ञेय भी उनको सिखाते हैं। ज्ञेय जो क्या है, जो गाने वाले का चीज है, रामायण रामचरितमानस उनको सिखाए। लोमस मुनि काकभूषण जी को रामचरितमानस सिखाए। ये 1 घंटा 2 घंटा में तो सिखा नहीं जा सकता। इनको पास में रखा सिखाने के लिए। फिर मुझे कहा कि देखो, ये जो रामचरितमानस सरोवर मैं तुमको कहा, ये बड़ा गुप्त चरित्र है, बड़ा रहस्यात्मक चीज है। इसे जो ये सब रहस्यात्मक रामचरितमानस मैंने शिवजी से पाया। लोमस मुनि ने कहा, मैंने इसको शिवजी से पाया था और तुम्हें राम जी का खास भक्त जानकर सब बखान करके तुमको सुना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
तहाँ कछुक काल मोहि राखा। रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। पुनि मो बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सर गुप्त सुहावा। रामचरित सर गुप्त सुहावा। शंभु प्रसाद तात में पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी। ताते मैं सब कहा बखानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस को एक दिन में सुना नहीं जाता। इसको बहुत काल तक सुनने से ही ये पूरा हो सकता है। तो फिर सुनने के बाद मन में कुछ संदेह प्रश्न भी रहता है। संदेहात्मक प्रश्न, इसको भी क्लियर करना चाहिए, संदेह मोचन करना चाहिए, इसीलिए भी समय लगता है। इसी के निवारण करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि सत्संग, कथा सुनना, संशय का निवारण करना, इसके लिए बहुकाल पर्यंत रहना पड़ता है। जब बहुकाल करिय सतसंगा। जब बहुकाल करिय सतसंगा। तब ही हो ही सब संशय भंगा। तो बहुत काल वहाँ रहना था, लेकिन काकभूषुंडी को बहुत काल रहना नहीं पड़ा। क्यों? इनको वरदान था। इनको श्री राम जी का वरदान था कि रामचरित गुप्त और प्रगट इतिहास, ये पुराना चरित्र सब तुमको मालूम हो जाएगा। इसलिए तुमको कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। यह तुम मेरे तरफ से तुमको वरदान है। इसीलिए इनको संदेह नहीं हुआ, केवल सुनना पड़ा, इसीलिए जल्दी खत्म हो गया। जब बहुकाल करिय सतसंगा। तब ही हो ही सब संशय भंगा। श्री राम जी ने उनको वरदान दिया था काकभूषुंडी को। क्या वरदान? ना भगत, जब ये मोह प्रसंग में ये वरदान दिया था, जब काकभूषुंडी को मोह हुआ था, उसी समय श्री राम जी ने उनके ऊपर प्रसन्न होकर वरदान दिया था। श्री राम जी ने कहा था, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग, चरित्र, रहस्य, विभाग, ये सब का भेद तुमको मालूम हो जाएगा।
इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। भगति ज्ञान विज्ञान विराग योग चरित्र रहस्य विभागा जानवते सब ही कर भेदा मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। साधन खेदा, साधन का परिश्रम तुमको उठाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए लोमश मुनि ने पूरा श्री रामचरित सुनने पर भी मन में भुसुंडी का कुछ भी संशय नहीं हुआ और बहुकाल रहना नहीं पड़ा। कछु काल में हो गया। बोले श्यावर रामचंद्र की ये कछु काल ही रहना पड़ा। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा रामचरित मानस तब भाषा। देखिए गौड़ जी भुसुंड जी को बहुत सारे प्रश्न किए थे। एक एक का उत्तर अभी मिल रहा है। इनका एक प्रश्न था कि रामचरित सर गुप्त सुहावा रामचरित सुंदर स्वामी पाएहु कहा कहु न भगामी। गौड़ जी प्रश्न किए थे, आप तो ये जो काक है, ये काक शरीर में आपको रामचरित कैसे प्राप्त हुआ था? इतना सुंदर आप गान करके जो तो कहते हैं, आप तो कहाँ से पाया? तो आप अभी उत्तर पा गए। लोमश मुनि ने इनको रामचरितमानस सुनाया था, उनसे ही रामचरितमानस उनको प्राप्त हुआ था काकभूषुंडी। अब इस प्रश्न का उत्तर है कि और रामचरित सुंदर स्वामी पाएहु कहा कहूँ न भगामी। ये सूत्र तो मिल गया। और लोमश मुनि ने कहा, अच्छा काकभूषुंडी जी को लोमश मुनि से प्राप्त हुआ था। लोमश मुनि को कहाँ से प्राप्त हुआ था? शिव जी से लोमश मुनि को रामचरितमानस प्राप्त हुआ था। तो ये बात है। अभी जो ये कहे, फिर ये जो कहे रामचरित सर गुप्त सुहावा शंभु प्रसाद तात में पावा। ये उत्तराखंड में आप यह सुने कि लोमश मुनि को शिवजी से प्राप्त हुआ था, लेकिन बालकांड में और कुछ बात आपने सुना है। तो क्या है? तो बालकांड में कहा गया है कि गोस्वामी कहते हैं कि मुझे राम भक्त और अधिकारी जानकर मुझे राम सो शिव काकभूषुंडी दीना। अभी आपने सुना लोमश मुनि से काकभूषुंडी को प्राप्त हुआ, लेकिन बालकांड में वर्णित है शिवजी काकभूषुंडी जी को दिया है रामचरितमानस। मोस सो शिव काकभूषुंडी दीना। शिवजी काकभूषुंडी की दिए थे। तो दुई मत हो गए ना। देखिए दोनों बात ही ठीक है, दोनों बात का अर्थ एक है। कैसे?
किसको स्वयं देना या किसी के द्वारा दिलवाना, ये एक ही बात है ना। तो शिवजी ने लोमसो मुनि के द्वारा काकभूषुंडी को रामचरितमानस प्रदान किए थे, तो अर्थात ये शिवजी ने ही दिया था। तो सो शिव काकभूषुंडी दीना राम भगत अधिकारी थीना। इसी प्रकार गुरु परंपरा से रामचरितमानस हमारे तक आया है। गुरु उनके शिष्य को दिया, फिर ये उनके शिष्य को, ऐसे गुरु परंपरा से ये हमारे तक ये बात आया है। देखिए, इसी प्रकार गुरु परंपरा से ये नरहरियानंद दास को रामचरितमानस प्राप्त हुआ था। किसको? नरहरियानंद को रामचरितमानस प्राप्त हुआ था, और इनके शिष्य हुए तुलसीदास। तो उनके गुरु नरहरियानंद आचार्य ये तुलसीदास को रामचरितमानस पाठ पढ़ाए थे। तदपि कही गुरु बारही बारा समुझी पड़ी कछु मति अनुसारा। यह बात गोस्वामी जी कहते हैं। बारंबार गुरु जी ने मुझे पढ़ाए, और जितना मेरे समझ में आया उनको मैं भाषाबद्ध करके रामचरितमानस का लिपि लिख दिया, जो आप अभी सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो रामचरितमानस का मूल रचयिता कौन है? बोलिए शिवजी महाराज। इनका मूल रचयिता है शिवजी, और इनसे ही रचि महेश निज मानस राखा। पहले ये इन्होंने ही रचना करके इनको ये मानस पटल में रखे थे। पाई सुसमऊ शिवासन भाषा ताते राम चरित मानसवर धरेउ नाम हेरि हरसी हर। रामचरितमानस सर, रामचरितमानस का नाम शिवजी ने ही दिया है, यह बात प्रमाणित है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लोमसो मुनि ने कहा कि यह गुप्त रहस्यात्मक चरित्र है, अर्थात ये रहस्यात्मक चरित्र सबको कहना नहीं चाहिए। तो किसको कहना चाहिए? जो अधिकारी होते हैं, जो राम भक्ति के अधिकारी है, सुनना चाहिए, सुनना योग्य, उनको ही कहना चाहिए। सबको ये कहना अर्थात अच्छे पदार्थ को फेंक देना, ऐसा बात होगा। इसीलिए सबको यह बात सुनाना नहीं चाहिए। और मैं तुमको कैसे सुनाया ना, मैंने समझ लिया कि तुम राम जी के खास सेवक हो, इसीलिए तुम अधिकारी हो, तुमको मैं रामचरितमानस सुनाया। नहीं तो इसको सबको सुनाया नहीं जाता। तो ही निज भगत राम कर जानी ताते मैं सब कहेऊँ बखानी। ताते मैं सब कहेऊँ बखानी। भगवान का चरित्र ये रहस्यात्मक है। देखिए, भगवत गीता, आप सिर्फ भगवत गीता को
गीता ही मानते हैं, लेकिन ये साधारण गीता नहीं है। जितना उपनिषद है ये सर्वश्रेष्ठ उपनिषद है। तो गीता एक बड़ा उपनिषद है, सर्वश्रेष्ठ उपनिषद। तो कैसे? अगर सब उपनिषद गाय, सब उपनिषद को गाय तो कहा जाए तो इनको दूहों पर गीतामृत बनाया गया है। तो गाय को दूहने वाले के लिए तो कोई चाहिए, तो ग्वाला। तो ये कौन है? श्री कृष्णचंद्र भगवान, इनके गोपाल, इनको दुहा है गाय को। गाय को ऐसा कोई ये तो दूह नहीं सकता। इनके लिए एक बछड़ा चाहिए। तो बछड़ा कौन है? ना, बछड़ा है अर्जुन। बोलिए चावल रामचंद्र की जय। अर्जुन को बछड़ा बनाकर गोपाल नंदन श्री कृष्ण भगवान सर्व उपनिषद को गाय बनाकर खीर ये दुग्ध, ये अमृत रस को तैयार करके हमको परिवेषण कर रहे हैं। तो ये है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, दुग्धा गोपाल नंदन। पार्थवच्छ, ये बछड़ा है, पार्थवच्छ सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत। तो ऐसा रहस्यात्मक गुप्त और बहुत मूल्यवान चीज को भगवान कहते हैं, इनको सबको कहना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ रामचरितमानस को सबको कहना नहीं चाहिए। गीता में भी भगवान कहते हैं जिनका तपस्या नहीं है, जिनको साधन नहीं है, जो भक्त के लिस्ट में नहीं है, अभक्त है, उनको कदापि किसी काल में, किसी अवस्था में भी कहना नहीं चाहिए। इदंतु, इदं, इस गीता को, इदंतु ना तपस्काय, ना तपस्काय, जिनका तपस्या नहीं है, न अभक्ताय कदाचन, और किसी को भी ये सुनाना नहीं चाहिए। जो सुनना नहीं चाहते हैं उनको जबरदस्ती सुनाना, ये बात नहीं हो सकता। न तो अश्रुश्रवे वाच्य, जो सुनना नहीं चाहते हैं उनको कदापि कहना नहीं चाहिए। और जो श्री कृष्ण जी में, अर्थात भगवान कहते हैं मेरे में जो अभ्यसूयति, अर्थात मेरे में जो दोष निकलता है, मेरे में तो सब गुण ही गुण है, लेकिन कितने ऐसा है जगत में जिनको मेरे में दोष दिखाई देता है, इनको भी गीतामृत परिवेषण नहीं करना चाहिए। गीता इनको कदाचन नहीं। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न च अश्रुश्रवे वाच्य न च मांजो अभ्यसूयति। अभ्यसूयति, दोष निकालने वाले को कभी कहना नहीं चाहिए। और अगर तो कहना है तो भगवान कहते हैं ये परम गुह्यतम ज्ञान है, गीता ज्ञान।
मेरे भक्त को कहना चाहिए। और जो मेरे भक्त को ये गीतामृत परिवेशन करता है, इनको मैं ये लोग सुनाने वाले लोग ये मुझको प्राप्त हो जाते हैं। गीता का प्रवचन करके जो मेरे भक्तों को सुनाते हैं, ये प्रवचनकर्ता वक्ता ये मुझको प्राप्त हो जाता है। ये बात भगवान ने स्वयं कहा है। जयिमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति। अभिधास्यति तो कहता है, भक्तिमयी परां कृत्वा मामेव एष्यसि असंशयं। ये मुझको प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृत्तम। ऐसा जो मेरे भक्त को सुनाते हैं भगवद गीता, ये मुझे बहुत प्रिय लगता है। भविता न च मे तस्मात् अन्यं प्रियतर भुवि। देखिए, ये सब गुह्यतम भगवान के चीज, ये ज्ञान अनधिकारियों को परिवेशन करना नहीं चाहिए। ऐसा गोस्वामी जी भी जो कहते हैं, ये कहते हैं जो ब्राह्मण द्रोही है, जो ब्राह्मण द्रोही है, इस रामचरितमानस उनको कदाचन सुनाना नहीं चाहिए। द्विजद्रोही ही न सुनाइय कहूं। अगर ये ब्राह्मण द्रोही है लेकिन बड़ा राजा भी है, तब भी इनको सुनाना नहीं चाहिए। इंद्र के समान होने पर भी उनको सुनाना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, द्विजद्रोही ही न सुनाहिय कहूं। सुरपति सरिस होई नृप जवाहूं। सुरपति इंद्र के समान ये राजा होने पर भी उनको सुनाना नहीं चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, ये राम कथा को किसको सुनना चाहिए? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राम कथा के तेई अधिकारी, उस अधिकारी को सुनाना चाहिए। ये अधिकारी कौन है? ना जिनके सतसंगति अति प्यारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी, जिनको सत्संग प्यारा लगता है उनको सुनाओ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस में ऐसा उल्लेख है कि द्विजद्रोही की रामचरितमानस कहना नहीं चाहिए। और किसको कहना नहीं चाहिए? जिनको शिव भक्ति जिनके हृदय में है उनको कहना चाहिए, और जिनके हृदय में शिव भक्ति नहीं है उनको नहीं कहना चाहिए। इसका उदाहरण रामचरितमानस में जो है आपको सुनाता हूँ। देखिए, बालकांड में याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद शुरू हुआ है। याज्ञवल्क्य जी गुरु है, नहीं ये हाँ, याज्ञवल्क्य जी गुरु है और भरद्वाज जी उनके शिष्य हैं। ये उनको राम कथा पूछते हैं, राम कौन है? तो राम कवन प्रभु पूछहु तो ही। राम कौन सा प्रभु है? अब मैं आपको पूछता हूँ। याज्ञवल्क्य भरद्वाज को कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही। कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। मुझे बताइए कृपा करके, राम कौन सा प्रभु है?
तो तुम राम को जानते नहीं इसलिए तुम प्रश्न कर रहे हो ना। मैं जानता हूँ एक राम को ना। कौन सा राम को तुम जानते हैं ना? एक राम अवधेश कुमार अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र थे। मैं उनको जानता हूँ, इनके बारे में मैंने सुना है। और इनका स्त्री को वन में कोई चोरी करके हरण करके ले गया और ये क्रोधित होकर उनको मार दिया, ये रावण को। एक राम का बात मैंने सुना है। हाँ, एक राम अवधेश कुमारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोसुरण रावण मारा। इनके बारे में मैंने कुछ सुना है। अर्थात शिवजी जिन राम जी को जपते हैं, ये क्या वही राम है या और कोई राम है, ये मुझे थोड़ा डाउट है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु सोई राम की अपर को, ये वही राम है क्या और कोई है? प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। त्रिपुरारी त्रिपुर सुर को मानने वाला अर्थात शिवजी। सत्यधाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। ये बात मुझे आप कहिए। देखिए, भरद्वाज मुनि राम कथा पूछते हैं किसको? इनके गुरु याज्ञवल्क्य को। तो उनको क्या सुनाना चाहिए? इनको राम कथा ही सुनाना चाहिए। लेकिन ये राम कथा नहीं सुनाए तो मार कीजिए बालकांड में ये शिवचरित्र ये शुरू कर दिया। शिवजी के एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शिवचरित्र ये शुरू कर दिए। और सती मोह प्रसंग, सती के देह त्याग, फिर पार्वती जी का जन्म, शिव पार्वती विवाह, ये सब चरित्र शुरू कर दिए। क्यों क्यों? आप सब सुने रामायण में पहला चरित्र कौन है? ना शिव चरित्र जो याज्ञवल्क्य को सुनाते हैं। लेकिन इनका प्रश्न है मुझे रामचरित्र सुनाइए। तो इन्होंने शिव चरित्र सुनाई। इसका कारण क्या है? सुनिए। शिव चरित्र जब खत्म हो गया, शिव चरित्र जब समाप्त हो गया, तब याज्ञवल्क्य मुनि ने देखा भरद्वाज जी के देह रोमांचित है, प्रेमास और ये आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। तब बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और इनका मन ऐसा हो रहा था कि भरद्वाज जी का, मुझे गुरु महाराज और कहे और कहे। तार्थ ये शिव चरित्र सुनने के इनका बहुत लालसा था, बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नयन नीर रोमावली ठाड़ी। तो भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी बोले कि देखो, जिनका बिना छल निष्कपट भाव से राम पद शिव जी के चरण में जिनका प्रेम है, जिनका निष्कपट भाव बिना छल के जिनके शिव जी के पदकमल में प्रेम है,
ये सबका नहीं हो सकता, ये राम भक्त का ही होता है। ये राम भक्त का लक्षण है कि शिव जी के चरण कमल में निष्कपट भाव से प्रेम होना। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। तो इसलिए तुम्हें राम भक्त, राम कथा सुनने का अधिकारी है कि नहीं, मैं तुमको परीक्षा कर रहा था। तो कैसा परीक्षा? तुमको पहले मैं शिव चरित्र सब ये कहा, शिव जी के चरित्र जब तुमने सुने, तुम्हारे आंखों में प्रेमाश्रु देखा और मन में लालसा देखा, फिर सुनने का, और देह में रोमावली अर्थात आनंद चित्त, ये सब लक्षण देखा। और मैं समझा कि तुम राम कथा के अधिकारी हो, अर्थात जिनके शिवजी के पद कमल में प्रेम है, ये राम कथा के अधिकारी है। इसीलिए याज्ञवल्क्य जी अभी कहते हैं कि प्रथम ही में कही शिव चरित, जाना मरम तुम्हार, जाना मरम तुम्हार। मैं तुम्हारे मर्म को जान लिया। कौन सा मर्म? ना सूची सेवक तुम राम के, तुम राम के पवित्र सेवक हो, रहित समस्त विकार। तो ये कहने का भाव भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का चरित्र, राम भक्ति पाने, राम कथा सुनने के लिए जिनका शिव जी के पद कमल में भक्ति नहीं है, उनको सुनाना नहीं चाहिए, और जिनका शिव जी के पद कमल में भक्ति है उनको सुनाना चाहिए, और ब्राह्मण द्रोही को सुनाना नहीं चाहिए। अगर सुनाए तो क्या होगा? वाद विवाद, जुक्ति, तर्क, ये सब चीज आएगा, तो परिस्थिति बिगड़ जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र। इसलिए चुप रहना ही अच्छा है, इनको सुनाना नहीं चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, प्रथम ही में कही शिव चरित, जाना मरम तुम्हार, सूची सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। महानुभाव श्रोताओं, आज का विश्राम यहाँ पर है। सीताराम अर्पणमस्तु।